आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रिटेन जैसा देश जो कि कई सदियों तक इस दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज करता रहा, उसका सूरज कैसे डूबा। ये उस ब्रिटिश एम्पायर के अस्त होने की कहानी है जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। ब्रिटिश एम्पायर यूरोप से लेकर एशिया और अमेरिका से अफ्रीका तक फैला था, और यहाँ तक कि आज जो महाशक्ति देश है अमेरिका, वो भी कभी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। 3 करोड़ 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ द ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्य आज महज 18,170 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिमट कर रह गया है। तो सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यूके के डोमिनेंस के डिक्लाइन के पीछे के कारणों के बारे में। एक्चुअली ब्रिटिश साम्राज्य जो कि इतना अमीर हुआ करता था, उसके पीछे उसके कॉलोनीज के नेचुरल रिसोर्सेज का ही हाथ था। एग्जाम्पल के तौर पर अफ्रीका के कोको, भारत के मसाले और चाय और इजिप्ट के कॉटन को बेचकर ही ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में पैसा कमाते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक तो नो डाउट ब्रिटेन एक सुपर पावर कंट्री हुआ करता था, बट इस वॉर में ब्रिटेन ने अपने 7 लाख से ज्यादा सैनिकों को खो दिया और 15 लाख से ज्यादा सैनिक उसके घायल हो गए। इस वॉर में ब्रिटेन का मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ। ब्रिटेन की 25% जीडीपी वॉर एफर्ट्स में वेस्ट हो गई। इस वॉर से यूके को फाइनेंशियली काफी धक्का लगा और उसे अमेरिका से लोन्स लेने पड़े। कहा जाता है कि अमेरिका ने तब अलाइड नेशंस को करीब $7 बिलियन का लोन दिया था, जिसमें कि यूके एक मेजर रिसीवर था। फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे इंग्लैंड के लिए तब इतना बड़ा अंपायर संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, और ऊपर से उस समय इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट्स काफी तेजी से बढ़ रहे थे, जिसे कि टैकल कर पाना अब यूके के लिए मुश्किल हो रहा था। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिशर्स की नाक में दम करके रखा था, और आम जनता में भी अब गांधी जी के लीडरशिप में आज़ादी का मूवमेंट बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा था। सन 1919 में रूस में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट सोवियत रशिया का उदय हुआ, जो कि यूके के लिए एक मेजर अराइवल बना। रशिया ने भले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूके को सपोर्ट किया हो, लेकिन इसी रशिया ने ही कई देशों में चल रहे यूके के खिलाफ फ्रीडम मूवमेंट्स को भी सपोर्ट किया था। ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी इन्हीं के बीच 1929 से 1930 में दुनिया ने तक की सबसे भयानक मंदी का सामना किया, जिसे कि द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, जिसने कि पूरे यूरोप में हाहाकार मचा दिया। करीब 27 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। द ग्रेट डिप्रेशन का बहुत बड़ा असर ब्रिटेन पर पड़ा। उसके सारे व्यापार ठप पड़ गए। यूरोप के अब इतने बुरे दिन आ गए थे कि उसे अपनी जरूरत की छोटी छोटी चीजों को भी अमेरिका से मंगवाना पड़ रहा था, और वहीं अमेरिका में नए नए उद्योग जन्म ले रहे थे, और धीरे धीरे अमेरिका एक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा था। ग्रेट डिप्रेशन से तो ब्रिटेन धीरे धीरे उभर ही रहा था कि 1930 में जर्मनी में हिटलर की लीडरशिप में नाजीवाद का जन्म होता है, और 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के अटैक के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। इस वॉर में लास्ट में भले ही ब्रिटेन सहित अलाइड नेशंस की जीत हुई हो, पर इस वॉर से उनके देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, और उसे फिर से अमेरिका से कई सारे लोन्स लेने पड़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तुलना में काफी लार्ज स्केल पर लड़ा गया था, और इसका इम्पैक्ट और डिस्ट्रक्शन भी पहले से कहीं ज्यादा बड़े थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही ब्रिटेन अपनी पोजीशन अमेरिका के हाथों खो चुका था, और अमेरिका अब नई महाशक्ति बनकर उभर रहा था, और ब्रिटेन बस अमेरिका का एक असिस्टेंट बन के ही रह गया था। ब्रिटेन की सिचुएशन अब ऐसी थी कि वो अपनी कॉलोनीज को ही मेंटेन नहीं कर पा रहा था, और यही कारण था कि ब्रिटेन ने 1945 के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के बारे में सोचने लगा। जिस ब्रिटिश एम्पायर का एक समय पूरी दुनिया पर दबदबा हुआ करता था, वही ब्रिटिश एम्पायर अब धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ रहा था। और अगर आज के समय की बात करें तो विस्तार, इकोनॉमी या सैन्य शक्ति के मामले में आज ये देश भारत से भी पीछे है। तो दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। तो द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर के पतन के बारे में आपका क्या सोचना है, प्लीज कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।